नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में भिक्षावृत्ति के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों को बाल भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ए सैम के सख्त निर्देश का असर शुक्रवार को दिखा। जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन व मानव व्यापार निषेध इकाई की संयुक्त टीम ने 7 से अधिक जगहों पर भीख मांग रहे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की। 1 जनवरी से बिहार के एक और जिले में शुरू होगी पिंक बस सेवा। नए साल से बिहार के एक और जिले में महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी से नालंदा में 2 नई पिंक बस का संचालन शुरू किया जाएगा। इस बस में सिर्फ महिला यात्री सफर करेंगी। इसका परिचालन भी महिला ड्राइवर ही करेंगी। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बस सेवा शुरू हुई थी। 5 दिन तक सस्ती गाड़ी खरीदने का मौका। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे एमजी हेक्टर 38,000 रूपए महंगी मिलेगी। एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने कीमत 2 से 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बिहार में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेगी नई नीति। किसानों को मिलेगी सब्सिडी और प्रोसेसिंग की सुविधाएं। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेज फेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार राजस्व सेवा संघ ने सीएम को लेटर लिखा। खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जनता दरबार को लेकर बिहार राज्य सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर शिकायत की है। लेटर जारी कर संघ ने कहा है कि जनता दरबार के नाम पर डिप्टी सीएम अफसरों को अपमानित कर रहे हैं। खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। जज ने हड़बड़ी में फैसला कैसे सुनाया, जनता के सामने जवाब दो। अब पब्लिक काम लटकाया तो ठीक नहीं होगा। डीएम, एसपी सुन रहे हो ना, इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। एक हफ्ते में चांदी 27,771 महंगी हुई। चांदी की कीमत में लगातार 5वें हफ्ते तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 19 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 2,336 रूपए थी, जो एक हफ्ते में 27,771 रूपए बढ़कर 2,28,107 रूपए 1 किलो पर पहुंच गई है। इस हफ्ते चांदी ने लगातार 4 दिन ऑल टाइम हाई बनाया और हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को 9,124 रूपए चढ़कर बंद हुआ। पटना सबसे ठंडा। पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार में बर्फीली हवा ने कनकनी और ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 38 जिलों के लिए कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोजपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज समेत 20 से ज्यादा शहरों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 0 है। लोग सड़कों पर गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इसका असर प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मगध महिला कॉलेज में बनेंगी 6 नई इमारतें। मगध महिला कॉलेज पटना में जल्द ही G+6 साइंस ब्लॉक और आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कॉलेज में ई-लाइब्रेरी सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिससे छात्राएं ऑनलाइन पुस्तकों का अनुरोध कर सकेंगी। हालांकि कॉलेज की वेबसाइट 7 दिनों से हैक है, जिससे छात्राओं की जानकारी की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। तकनीकी टीम इसे ठीक करने में जुटी है। बिहार को मिला पहला सुपर कंप्यूटर। आईआईटी पटना में स्थापित अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSAIM के अंतर्गत स्थापित परम रुद्र की शुरुआत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा, आईआईटी पटना के निदेशक प्रो TN सिंह, समन्वयक प्रो सोमनाथ त्रिपाठी, नवीन कुमार और डा चित्तरंजन सिंह मौजूद रहे। जदयू को मजबूत करने की तैयारी। 2026 में
1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने को ले जदयू बूथ स्तर तक अभियान चलाएगा। इस सिलसिले में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान को व्यापक और प्रभावी रूप से सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में पूरे प्रदेश से जदयू के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पटना जू में टॉय ट्रेन की वापसी, फिर दौड़ेगी पटरी पर। संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का परिचालन फिर से आरंभ किए जाने को ले कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में टॉय ट्रेन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट को टॉय ट्रेन का भेजा गया प्रस्ताव 58 करोड़ 17,37,338 रुपए का है। बिहार के नगर निकायों में बजट 2026 से 27 के लिए नागरिकों से मांगे सुझाव। नगर निकायों ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस दौरान शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त करना होगा। लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, जरूरतों और विकास से जुड़े प्रस्ताव तय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें ताकि उन्हें बजट प्रस्ताव में शामिल किया जा सके। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जमीन रजिस्ट्री के समय होगी प्लॉट की जीआईएस मैपिंग। राज्य में जमीन के निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े और धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब जमीन के निबंधन के समय प्लॉट के हिस्से की जीआईएस मैपिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण भी की जाएगी। इसमें प्लॉट के अक्षांश देशांतर के साथ तस्वीर भी अपलोड करनी होगी ताकि प्लॉट का सत्यापन हो सके। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता। बिहार में राबड़ी आवास को लेकर सियासत पहले से ही गर्म है। इस बीच जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस आवास को लेकर एक नया दावा कर विवाद खड़ा दिया है। नीरज कुमार ने सरकारी आवास खाली होने सरकार से बंगले की खुदाई की मांग की है। इधर मोकामा विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और उनके दोनों बेटे अंकित और अभिषेक ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से मुलाकात की। वहीं बिहार चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता पटना हाईकोर्ट पहुंचे। गिरिराज सिंह ने राजस्थान में हो रही कार्रवाई का किया समर्थन। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही बताया है। राजस्थान के जयपुर में मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। वो लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकेगी। ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के बगल में अतिक्रमण है तो उसे नहीं हटाया जाएगा। राजस्थान की सरकार उनके शक्ति परीक्षण से डरने वाली नहीं है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पटना बाईपास इलाके में स्विफ्ट डिजायर गैंग एक्टिव। पटना में एक बार फिर स्विफ्ट डिजायर से ठगी करने वाला गैंग एक्टिव हो गया है। यह गैंग पहले भी पटना जंक्शन के पास एक्टिव रहा है। नालंदा के रहने वाले राम प्रवेश शर्मा शुक्रवार की शाम ठगी के शिकार हो गए। स्विफ्ट डिजायर गैंग ने उन्हें चुना लगा दिया। दरअसल ट्रेन से उतरने के बाद राम प्रवेश शर्मा पटना जंक्शन से बाहर आए। इसके बाद एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसे बातचीत होने लगी। इसी बीच उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने बताया कि नालंदा जाना है। वह भी कहने लगा कि मुझे भी नालंदा ही चलना है। फिर बोला कि चलिए दोनों साथ चलेंगे। विधायक सोनम रानी ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सत्ताधारी दल की विधायक सोनम रानी ने शुक्रवार देर रात एक सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल की बदहाल स्थिति और मरीजों को मूलभूत सुविधाओं की कमी नजर आई। विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई और सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान उनके पति और जिला 20 सूत्री सदस्य सिकंदर सरदार भी मौजूद थे और उन्होंने भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। बेऊर जेल से ऊंची लालू के नए घर की बाउंड्री। लालू और राबड़ी के सपनों का नया घर एक बार फिर सुर्खियों में है। पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास जैसे जैसे खाली हो रहा है, नया घर चर्चा में आ रहा है। लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाला परिवार पहली बार पटना में अपने घर में जाएगा। अब सवाल ये है कि जिस परिवार के पास बिहार की सत्ता थी, वो शहर की चकाचौंध से दूर घर क्यों बना रहा। ये घर कैसा होगा, कितना खास होगा, लालू परिवार नए घर में कब शिफ्ट होगा। ऐसे कई सवालों के
के जवाब ढूंढने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने पूरी पड़ताल की है। मुजफ्फरपुर के न्यू गांधीनगर में मेन रोड पर अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अहियापुर थाना क्षेत्र के न्यू गांधीनगर मोहल्ले में हालात इससे अलग है। यहाँ मोहल्ले की मुख्य सड़क पर दोनों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आम लोगों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गोपालगंज में थावे मंदिर में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर। गोपालगंज में शनिवार की सुबह एनकाउंटर हुआ है। पुलिस थावे मंदिर में चोरी के आरोपी को पकड़ने पहुंची। आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई की। पुलिस की गोली से आरोपी इमामुल आलम जख्मी हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। राबड़ी आवास में सोना चांदी से भरा तहखाना। सरकार कड़ी नजर रखे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने की चर्चा पर सियासत गर्म है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि राबड़ी आवास में तहखाना है। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने शनिवार को कहा कि राबड़ी आवास में तहखाना होने की आशंका है। उसमें सोना चांदी, रुपये और जमीन के कागज भरे हुए हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से इस पर नजर रखने की मांग की। बिहार में बिजली बिल डिफॉल्टरों पर गाज। राज्य के 50 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं अब पावर शॉक लगेगा। बिजली कंपनी अब इनके पास बकाया 9.50 करोड़ बिजली बिल वसूलेगी। नहीं देने पर बिजली कटेगी। फिर भी बकाया जमा नहीं हुआ तो उन पर सर्टिफिकेट केस होगा। इसमें साउथ बिहार बिजली कंपनी का 6,000 करोड़ और नॉर्थ बिहार बिजली कंपनी की 3,500 करोड़ बकाया राशि है। मेट्रो पर 2 विभाग। भिड़े नगर विकास विभाग बोला आयुर्वेदिक कॉलेज गार्डन का एक हिस्सा हमें दें। नगर विकास विभाग के तहत काम कर रहे पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के परियोजना निदेशक ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के राजेंद्र नगर धनुष पुल के पास स्थित हर्बेरियम गार्डन और बॉयज हॉस्टल परिसर का एक हिस्सा मेट्रो के लिए मांगा है। पटना में प्रदूषण के अलग अलग आंकड़ों से भ्रम की स्थिति। पटना में प्रदूषण की स्थिति पर भ्रम की स्थिति है। माइक्रोसॉफ्ट के MSN वेदर पोर्टल के अनुसार शहर के साथ साथ आसपास के प्रखंडों में AQI लेवल 300 के पार हो गया है। पटना जिले का औसत AQI लेवल 308 दर्ज किया गया है, जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शुक्रवार शाम 7 बजे के अपडेट में पटना का औसत AQI लेवल 152 बताया गया है। राज्यसभा सीट पर पिता जीतन राम मांझी को ही नसीहत दे गए। बेटे संतोष सुमन बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को ही नसीहत दे दी है। मांझी द्वारा सार्वजनिक मंच से सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सीट की मांग रखने पर बेटे संतोष ने ऐसे विषयों से परहेज करने की बात कह दी। बिहार में म्यूल अकाउंट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 13 गिरफ्तार। बिहार में म्यूल अकाउंट चलाने वाले सबसे बड़े गिरोह का पटना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गर्दनीबाग, वैशाली, गयाजी, मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड से जुड़े सरगना समेत 13 को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 54 ATM, 11 पासबुक, 23 मोबाइल, 28 सिम, 2 कार, 28 चेकबुक, 2 ब्लैंक चेक, 1 पासपोर्ट और 5,900 रुपए नकद बरामद किया। मोतिहारी में नकली डीजल गिरोह का भंडाफोड़। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने नकली डीजल बनाने और नेपाली टैंकरों से तेल की अवैध कटिंग करने वाले एक संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से 50 से अधिक ड्रम डीजल, भारी मात्रा में केमिकल और नकली डीजल बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरभंगा में कब्रिस्तान कैंपस में नशे का सामान मिला। दरभंगा शहर के दोनार कब्रिस्तान कैंपस में शराब की खाली बोतलें, नशीले पदार्थों के पैकेट और प्रतिबंधित कफ सिरप मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। स्थानीय लोगों के सहयोग से परिसर में फैली शराब की बोतलों और नशे के सामान को इकट्ठा किया गया। इसके बाद
साथ आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। 500 करोड़ का जमीन घोटाला, पूर्व मंत्री ने उठाया मामला। समस्तीपुर से 500 साल पुराने रोसड़ा कबीर मठ की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने दिशा की बैठक में ये मामला उठाया था। इसके बाद इस मामले में डीएम रोशन कुशवाहा ने जांच कमेटी का गठन किया है। बिहार में 241 करोड़ 71 लाख से तैयार हो रहे 41 शवदाह गृह बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 41 शवदाह गृह बनाए जाएंगे। इन योजनाओं को 241 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इनमें से 11 शवदाह गृह पूरे हो चुकी हैं, जबकि 30 शवदाह गृह पर काम चल रहा है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर बिहार के दूसरे चरण के अंतर्गत 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत इन योजनाओं को स्वीकृति मिली थी। नए साल में बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात। रेलवे नए साल पर बिहार को 4 अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देने की तैयारी कर रहा है। इनमें 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन उत्तर बिहार से होगा। इन ट्रेनों का परिचालन सूरत, अमृतसर, मुंबई आदि शहरों के लिए किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। मार्च के अंत तक चारों ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। 15 ट्रस्ट और एनजीओ भी जांच के दायरे में। साइबर अपराधी एक साथ मोटी रकम निकालने के लिए करंट और बिजनेस अकाउंट किराए पर ले रहे हैं। ये म्यूल अकाउंट बिहार के अलावा अन्य राज्यों के हैं। साइबर थाना पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि वैसे मामले जिनमें ठगी की रकम ज्यादा है वह करंट और बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। सभी म्यूल अकाउंट किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पर या इंटरप्राइजेस के नाम पर खुले हैं। पटना में नए साल पर दिखेगा बॉलीवुड भोजपुरी का तड़का साल। 2025 के खत्म होने के साथ ही अब 2026 के आने का इंतजार है। नए साल के स्वागत के लिए पटना के लोग तैयार हैं। न्यू ईयर को लेकर इस बार भी शहर पूरी तरह जश्न में डूबने वाला है। इसे लेकर शहर में कई जगह न्यू ईयर पार्टी का आयोजन हो रहा है। इस बार न्यू ईयर ईव में बॉलीवुड और भोजपुरी का तड़का देखने को मिलेगा। बिहार शरीफ में नए साल से सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। बिहार शरीफ में नए साल से सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। अब शहर की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे कभी बंद नहीं होंगे। चाहे पूरा शहर अंधेरे में डूबा हो या बिजली गुल हो, सड़कों पर लगे 494 कैमरे अब 24 घंटे काम करते रहेंगे। जनवरी के अंत तक शहर के सभी सीसीटीवी जंक्शन और कैमरे डेडिकेटेड फीडर 11 केवी से जुड़ जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। चयनित एजेंसियां पोल लगाने और विशेष लाइनें बिछाने में जुटी हुई हैं। शिवहर में ठंड से स्कूल बंद, अवधि बढ़ी। शिवहर में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी डीएम ने पहले जारी आदेश की अवधि बढ़ाते हुए अब कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में पढ़ाई पर 29 दिसंबर 2025 तक पूर्ण रोक लगा दी है। यह निर्णय जिले में जारी ठंड के हालात और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर 52 किलो गांजा जब्त। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल एसआई सभी 45वीं वाहिनी को बड़ी सफलता मिली है। भीमनगर सीमा चौकी की टीम ने विशेष नाका अभियान के दौरान 52 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20,80,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई मोदीग्राम के पास सीमा स्तंभ संख्या 207/9 के निकट भारतीय क्षेत्र में की गई। मधेपुरा 73 करोड़ के वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जांच शुरू। मधेपुरा में बुडको बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से करीब 73 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराए जा रहे वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उठ रहे गुणवत्ता संबंधी सवालों के बीच अब जांच की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। नालंदा में दिव्यांगों को मिलेगा सहायक उपकरण। बिहार सरकार की ओर से दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न प्रकार के आधुनिक सहायक उपकरणों के वितरण की घोषणा की गई है। इस पहल के तहत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। नालंदा के सभी प्रखंडों एवं नगर निगम क्षेत्र में 5 जनवरी से 8 जनवरी
जनवरी तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। ट्रॉली पर वजन बढ़ाते ही टावर गिरे, जांच का आदेश। कैमूर पहाड़ी पर रोहतासगढ़ किला एवं रोहितेश्वर धाम पर जाने के लिए बना रोपवे शुरू होने से पहले ध्वस्त हो गया। इसके 5 में से 2 पिलर ट्रायल के दौरान ध्वस्त हो गए, वायर टूट गया, 4 ट्रालियां गिर गईं। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अररिया समेत 5 जिलों की हवा खराब, 200 के पार AQI। पटना सहित 21 शहरों की हवा शुक्रवार को प्रदूषित रही। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बेतिया में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इन 5 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक रहा। सबसे प्रदूषित हवा अररिया में रही, जहां AQI 258 पर पहुंच गया। मोतिहारी और बिहार शरीफ की हवा भी खराब श्रेणी के निकट रही। बिहार में दारोगा को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सरपंच की दबंगई सामने आई है। मछली कारोबार के विवाद में आरोपी सरपंच ने कटरा थाना के दारोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जख्मी दारोगा का कटरा अस्पताल में इलाज कराया गया। SSP सुशील कुमार ने आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। सरपंच फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।